अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है। तंबाकू नोशी से हम कैसे बच सकते हैं, तंबाकू नोशी के नुकसानात और तंबाकू नोशी हमारे लंग्स को कैसे इफ़ेक्ट करती है, तंबाकू नोशी से हम कैसे बच सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, ये जुमला आपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। सिगरेट पीने की आदत की वजह से आपके जिस्म में बहुत से जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीली आती है? सबसे पहले तो हम आपको सिगरेट नोशी छोड़ने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जब आप सिगरेट पीना छोड़ते हैं तो पहले ही 20 मिनट में आपका बीपी कम होना शुरू हो जाता है और दिल की धड़कन भी मुतबादल होने लगती है। 8 घंटों के अंदर आपके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन बढ़ने लगती है। जब आप सिगरेट पीना छोड़ते हैं तो 24 घंटों में आपकी दिल की स्यालें साफ़ होने लगती हैं और दिल की हालत में बेहतरी आने लगती है। सिगरेट छोड़ने के 3 दिन के अंदर आपकी सांस लेने की सलाहियत में बेहतरी आ जाती है और आप खुल के सांस ले पाते हैं। सिगरेट नोशी तर्क करने के 3 महीने के अंदर आपकी खून की नालियाँ साफ़ होने लगती हैं और आपके जिस्म में तवानाई वापस आना शुरू हो जाती है। तंबाकू नोशी छोड़ने से आपका जिस्म फेफड़ों के कैंसर, स्ट्रोक, दिल के अमराज से महफूज हो जाता है। सिगरेट पीना ना सिर्फ एक मुज़र सेहत आदत है बल्कि एक महंगा शौक़ है। अगर एक इंसान औसतन दिन में 14 सिगरेट पीता है और एक सिगरेट की कीमत कम अज़ कम 10 रुपये है तो एक दिन में वो 140 रुपये खर्च करता है। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ते हैं तो आप हफ्ते के 980 रुपये, महीने के 4200 रुपये, साल के 51,100 रुपये बचा सकते हैं। सिगरेट की आदत छोड़ना निहायत मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत दरकार होती है, लेकिन इस आदत से पीछा छुड़ाने से ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत को फ़ायदा होता है बल्कि माली नुकसान से भी निजात मिलती है। तो क्या आप सिगरेट छोड़ने को तैयार हैं? आज ही ये फैसला करें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली वापस लाएं। स्मोकिंग एक ऐसा अमल है जिससे इंसान की पूरी बॉडी डैमेज होती है, मगर हमारी बॉडी में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो पार्ट सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो हमारे लंग्स हैं। हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन एयर में से ब्लड में शामिल होती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर एल्वियोलाई में जाती है, जहाँ से फिर ये बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। एल्वियोलाई तक एयर को लाने और बाहर निकालने के लिए लंग्स में एयरवेज मौजूद होते हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। इन ब्रोंकाई की लाइनिंग में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल्स वगैरह इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रोंकाई की इंटरलाइनिंग के सेल्स सर्विस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या सीलिया भी मौजूद होते हैं। ये सीलिया डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है ताकि म्यूकस के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच हुए हैं वो भी बॉडी से निकल पाएँ। जब ये म्यूकस हमारे ट्रेकिया के करीब पहुंचता है तो हम खांसी के ज़रिए इस म्यूकस को लंग्स से बाहर निकाल देते हैं, मगर जब हम स्मोकिंग करते हैं तो 700 प्लस से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हम अपने लंग्स में भेज रहे होते हैं। ये केमिकल्स हमारे ब्लड में शामिल होकर पूरे जिस्म को नुकसान तो देते ही हैं मगर इसके साथ साथ लंग्स को भी पूरी तरह डैमेज करते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो स्लोली आते हैं। जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में मौजूद डार जो कि एक हार्मफुल ब्राउन ग्रुप लेक कलर का सब्सटेंस है वो हमारे लंग्स में इंटर हो रहा होता है और ये सब्सटेंस डिकी नेचर होता है जिससे ये हमारे एल्वियोलाई में और ब्रोंकाई में अटैच होकर इन्फ्लामेशन काज करता है जिसके नतीजे में हमारे एल्वियोलाई में
इम्यून सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये इम्यून सेल्स इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के नतीजे में एल्वुलाई की वाल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्वुलाई अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। इस कंडीशन को एम्फीसीमा कहा जाता है। एम्फीसीमा के नतीजे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज एल्वुलाई में अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्मोकर्स को थकावट, सांस में कमी, वीजिंग और चलते वक्त दम घुटने वाली सिम्टम्स जाहिर होती हैं। इसके साथ साथ स्मोकिंग की वजह से हमारे ब्रोंकाई में मौजूद सीलिया भी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है वो अच्छे से बाहर निकल नहीं पाता, जिससे स्मोकर्स की चेस्ट भारी भारी सी रहती है। इस कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंचाइटिस कहा जाता है, जिसकी वजह से एल्वुलाई अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। इस कंडीशन को एम्फीसीमा कहा जाता है। एम्फीसीमा के नतीजे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज एल्वुलाई में अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्मोकर्स को थकावट, सांस में कमी, वीजिंग और चलते वक्त दम घुटने वाली सिम्टम्स जाहिर होती हैं। इसके साथ साथ स्मोकिंग की वजह से हमारे ब्रोंकाई में मौजूद सीलिया भी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है, वो अच्छे से बाहर निकल नहीं पाता, जिससे स्मोकर्स की चेस्ट भारी भारी सी रहती है। इस कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंचाइटिस कहा जाता है। इस कंडीशन के नतीजे में स्मोकर्स को बार बार खांसी आती रहती है, मगर फिर भी म्यूकस लंग्स के बाहर नहीं निकल पाता। सिगरेट स्मोकर्स में ये दोनों कंडीशंस एक साथ पाई जाती हैं, और जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ हों तो इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD कहा जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के चांसेस भी रहते हैं, यानी दुनिया में लंग्स कैंसर के 90% केसेस इस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं तो स्मोकिंग अस्थमा को मज़ीद फोर्स बनाता है। एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि वर्ल्ड में हर 5 में से 1 डेथ स्मोकिंग की वजह से हो रही है। इसलिए इस हैबिट से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो स्मोकिंग के नतीजे में लंग्स पर जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मगर फिर भी आप स्मोकिंग क्विट करके 20 से 30% अपने लंग्स को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। इस वीडियो तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।